खबर मध्य प्रदेश के पन्ना से है, जहां पर सिमरिया थाना क्षेत्र के पुरौना से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां जेके सीमेंट कंपनी के खनन कार्य में अब एक बड़े विवाद का रूप ले लिया है। समाज सेवी अंकित पाठक ने कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों पर खुलेआम अवैध उत्खनन करने के सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। अंकित पाठक का कहना है कि कंपनी द्वारा दर्जनों किसानों की निजी जमीन पर बिना किसी वैधानिक अनुमति के जबरन खुदाई की जा रही है। इस वीडियो में हम आपको आगे लेकर चलेंगे और बताएंगे कि आखिरकार जेके सीमेंट कंपनी पर कौन से बड़े आरोप अंकित पाठक ने लगाए हैं। लेकिन छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, ब्रेक के उस पार खबर जारी रहेगी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय ओम सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल चेतगिरी कॉलोनी छतरपुर में प्रवेश प्रारंभ है। इसमें अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा अध्ययन अध्यापन, बोर्ड परीक्षाओं के 100% परिणाम, सर्व सुविधा युक्त अध्यापन कक्ष, प्रत्येक माह मासिक टेस्ट एवं अभिभावक संपर्क व्यवस्था, एजुकेशन सीडी द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास, सुसज्जित पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाएं, परिसर एवं शैक्षणिक कार्य का सीसीटीवी कैमरों द्वारा अवलोकन, शहर के हर स्थान से वाहन की व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आपके सपने हमारा लक्ष्य। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें प्रातः 8 बजे से शाम 5 बजे तक। हमारा पता है चेतगिरी कॉलोनी छतरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वरदान एक्सप्रेस के इस वीडियो में बात कर रहे हैं पन्ना की, जहां पर जेके सीमेंट कंपनी पर आरोप लगे हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि खनन का यह काम खेल सिर्फ किसानों की जमीन तक ही नहीं सीमित है, बल्कि आरोप है कि वन विभाग की संरक्षित भूमि, शासकीय विद्यालय के लिए आरक्षित जमीन और अन्य छल्ली कर दिया जा रहा है। स्थानीय लोग अब प्रशासन से कड़ा सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सरकारी जमीनें सुरक्षित नहीं बची। लगातार हो रहे इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला खनिज अधिकारी रवि पटेल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लेकर पंचनामा तैयार किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि यहाँ पे जांच पड़ताल के दौरान किसानों ने जो आरोप लगाए हैं, इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर समाजसेवी अंकित पाठक ने जिला कलेक्टर को तत्काल हस्तक्षेप कर खनन रोकने के लिए कहा है और लिखित शिकायत की है। अब देखना यह होगा कि जेके सीमेंट कंपनी के खिलाफ प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। इसी कड़ी में अपन अवैध माइनिंग के मामले को देखें तो एक कॉनी के राजा हैं, उनकी 1 एकड़ भूमि थी। टोटल उनके पास 1 एकड़ भूमि थी, उसमें अवैध माइनिंग करके खदान खोद दी गई। मतलब सैकड़ों फुट गड्ढा कर दिया गया और उससे पत्थर निकाल लिया गया। ना किसान को अनुमति है, ना प्रशासनिक अनुमति है, ना धारा 247 लगी है। कोई प्रशासनिक अनुमति के बगैर उसकी जमीन खोद दी गई। उसको माइनिंग को अवगत कराया, मौके पे दिखाया। इसी कड़ी में अर्पित पटेल की जमीन की जांच के लिए बोला और उसी बाजू में बाजू में एक और माइनिंग चल रही है जो कि कोतवार के नाम पे 10 एकड़ जगह है। 5 एकड़ यहां 5 एकड़ आगे कोतवार के नाम पे जगह है, उस पे भी इनने अवैध माइनिंग कर दी बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के। आज भी आप देखें कि उसमें साफ दिख रहा है, जमीन में जाके देखेंगे वो जमीन कोतवार के नाम पे है। ये इतने तक गिर गए हैं कि एक वहां पे स्कूल की जमीन है जहां बच्चों को पढ़ना चाहिए, स्कूल के नाम पे की जगह है, उस पे भी इन्होंने अवैध माइनिंग टोटल कर दी है। सैकड़ों फुट गड्ढे खोद के उससे पत्थर निकाल रहे हैं, अवैध माइनिंग कर रहे हैं और प्रशासन सो रहा है। राजस्व विभाग को इसमें देखना चाहिए, कलेक्टर पन्ना को इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि जो अवैध माइनिंग हो रही है बिना जमीन खरीदे, गवर्नमेंट जगह में, गौचर जगह में, आदमी की व्यक्तिगत जगह में, कोतवार की जगह में और फॉरेस्ट की जगह में इन सब में अवैध माइनिंग हो रही है। इन सबको राजस्व विभाग एवं आदरणीय कलेक्टर महोदया को ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि इस पर ध्यान दें और जो स्कूलों की सरकारी जगह या व्यक्तियों की जगह में जो अवैध माइनिंग हो रही है उस पर कार्रवाई करवाएं। आज मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं माइनिंग अधिकारी श्री रवि पटेल जी का, जो आए और
वहीं पे मौका मायने में पंचनामा बनाया, जेके के अधिकारियों को भी बुलाया, संबंधित सभी को ग्रामवासी थे और अवैध माइनिंग का पंचनामा करके कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मुझे पूरा भरोसा है कि माइनिंग द्वारा जो अवैधानिक रूप से जेके सीमेंट द्वारा उत्खनन किया गया है उस पर संपूर्ण कार्रवाई होगी, ऐसा मुझे भरोसा नहीं, पूर्ण विश्वास है। लेकिन अगर किसी भी कारणवश कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग धरना प्रदर्शन या बसों में किसान को भर के भोपाल और दिल्ली के लिए कूच करेंगे, क्योंकि इनकी तानाशाही किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धन्यवाद।